So guys, are you tired of simple designs like this and this? और बनाना चाहते हैं बहुत खूबसूरत डिजाइन्स HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से, जैसे ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो दिस इज द ट्यूटोरियल लिस्ट और ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए। फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वी आर स्टार्टिंग CSS। अब यार ये CSS नाम का कौन सा रामबाण है? सो दिस रामबाण, ये जो रामबाण है यार, ये हमें मिनिमलिस्टिक और एकदम सिंपल से सादे HTML डिजाइन को खूबसूरत डिजाइंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं यार अपनी CSS की जर्नी। हमने HTML पूरी कंप्लीट करी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मैंने आपको शुरुआत से लेके अंत तक सारी चीज़ें हमने साथ में कवर की। अगर आप लोगों ने वो चीज़ें एक्सेस नहीं की है यार, तो HTML का ट्यूटोरियल आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए मेरे चैनल पे। आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, और CSS का पूरा हम जो मामला है उसको कवर करने वाले हैं, जो भी होता है CSS में बिगिनिंग से लेके एंड तक, अंत से अनंत तक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या बेसिकली CSS होता है। और हमने लास्ट वीडियो में जो HTML का आखिरी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड यार। अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए क्रिएटिव और तगड़ा कंटेंट हर दिन, और खुद को और आप लोगों को बेहतर बना रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कहाँ चलेंगे? अगर आप लोगों ने मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है, सो यू हैज़ द लिंक, यू गाइज आर हैविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन चेक आउट द लिंक, मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन द लिंक्डइन। हियर इज़ द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट यार, जहाँ पे 34 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट से लेके एक्सरसाइजेस तक, एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ों को मास्टर करते हुए HTML को बहुत खूबसूरती से मास्टर किया था। और ये वो गिटहब रेपो है जहाँ पे आपको सारा कोड मिलेगा। और मैंने आज जो है एक नया फोल्डर यहाँ पे ऐड कर दिया है मेरे कंप्यूटर में। मैं उसको यहाँ पे पुश कर दूंगा, जिसका नाम है 03 CSS। ठीक है, तो आया होगा यार मज़ा। करते हैं स्टार्ट। तो देखो क्या है CSS। CSS की बात कर रहे हैं ना अपन। तो लेट मी एक चीज़ और मैं करना चाहूँगा। ठीक है, तो अब अपन बात करने वाले हैं CSS के बारे में। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो, जहाँ पे हम देखेंगे CSS होता क्या है, किस तरीके से काम करती है, क्या बेसिकली मेन मुख्य प्रोसीजर होता है CSS को इस्तेमाल करने का, और क्या क्या होता है। चलो करते हैं डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये नहीं, ये। तो मैं सबसे पहले एक काम करना चाहूँगा कि अपना जो पेन टैब है उसकी विंडो को एक्टिवेट करना चाहूँगा, और हो चुकी है अपनी विंडो एक्टिवेट। चलो ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इंट्रो टू CSS। अब हम देखने वाले हैं CSS बेसिकली होता क्या है। तो देखो HTML का जो अगला भाग आता है ना, वो होता है CSS। अब HTML की मदद से, HTML से हमने क्या देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर बनाना, बेसिक स्ट्रक्चर बनाना हमने देखा कि किस तरीके से हम बेसिकली अपना बेसिक स्ट्रक्चर मैनेज करेंगे। हमारे पास जो भी बेसिकली कंटेंट होगा, हम उसको किस तरीके से, मान लो हम HTML सिमेंटिक टैग से उसको मैनेज कर रहे हैं, या हम बहुत सारी चीज़ों से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हमने HTML का कंटेंट और उसका स्ट्रक्चर मैनेज करना HTML से सीखा। नाउ इट्स द टर्न कि हम जो एलिमेंट हमने बनाए हैं HTML की मदद से, उनको हम स्टाइल शीट की मदद से स्टाइल करें, यानी कि उनका कलर चेंज करें, उसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज चेंज करें, उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज हम चेंज करें, उसकी डिस्प्ले, उसकी पोजीशन, उसकी जी इंडेक्स और बहुत सारी अथाह प्रॉपर्टी होती है CSS की, उनमें हम थोड़ी छेड़खानी करके और अपने स्टाइल्स को और ज़्यादा वर्सेटाइल, और ज़्यादा खूबसूरत, और ज़्यादा क्रिएटिव बनाएं। ठीक है, तो वो हमारा मुख्य कारण है CSS को सीखने का। अब देखो हमने क्या किया, HTML की मदद से क्या बनाया, बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास HTML होता है वो कलेक्शन ऑफ टैग्स होता है, और वो टैग्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे डॉक्यूमेंट में एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो उन एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए, उन एलिमेंट्स को क्या करने के लिए, एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? CSS का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब CSS होता क्या है? तो CSS बेसिकली
HTML की प्रॉपर्टीज, HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो भी हम एलिमेंट्स बनाएंगे, मान लो मैंने एक p टैग बनाया, पैराग्राफ लिखा, इसमें मैंने लिखा हेलो और मैंने ये p1 कर दिया, तो मान लो मेरी जो फाइनल ब्राउजर में जो डॉक्यूमेंट दिखेगा उसमें यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा एलिमेंट कहलाएगा। तो इस एलिमेंट की अब मैं प्रॉपर्टीज को किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ, वो पूरा काम किया जाएगा CSS के थ्रू। तो CSS को अगर मैं डिफाइन करने में हेल्प करूं तो CSS क्या होती है, CSS इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ HTML एलिमेंट्स। आई क्या बात समझ में, HTML एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये क्या भैया, देखो एक बात और सुनो, मैंने क्या बोला कि CSS क्या है, कलेक्शन है HTML एलिमेंट्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज का। अब भैया प्रॉपर्टीज क्या, मान लो हम जैसे एक ह्यूमन है, जैसे मैं मान लो एक इंसान बनाता हूं, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, कुछ मोरल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। जैसे मान लो ये इंसान जो है ये एक मेल है, यानी कि इंसान है वो एक मेल है, ठीक है, एक पुरुष है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। उसी के साथ ये क्या है, ये मान लो अभी हाई स्कूल में जा रहा है, ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। फिर मान लो इसने जो रेड कलर का शर्ट पहन रखा है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हुई। इसने जो एक ब्लैक कलर की पैंट पहन रखी है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हुई। अब मैं क्या करूंगा, मान लो ये जो इंसान है ये हमारा HTML एलिमेंट है, ठीक है, एक HTML का क्या है, एलिमेंट है। और इन सभी प्रॉपर्टीज को जब हम चेंज करेंगे तो जो टूल हम काम में लेंगे उसका जो नाम होगा वो है CSS। अब ये CSS क्या है, CSS का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो अपना CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स नहीं, स्टाइल शीट्स। अब देखो जैसा नाम में ही है स्टाइल शीट्स, तो ये क्या करेगा, हमारा HTML एलिमेंट्स। अब मैं आपको एलिमेंट्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताता हूँ। जैसे हमारा एलिमेंट के पास उसका कलर हो सकता है, यानी कि मान लो वो एक पैराग्राफ है, तो जैसे मैंने अभी हेलो लिखा था, तो ये हेलो जो है रेड कलर में दिखेगा, या मेरे को ब्लैक में दिखेगा, या ब्लू में दिखेगा, तो ये बेसिकली इसकी कलर प्रॉपर्टी हो गई। फिर मान लो उसका एक बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसकी हाइट हो गई, ठीक है, इसकी विड्थ हो गई, इसका फॉन्ट हो गया। फॉन्ट यानी कि जैसे हमारे पास फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, जैसे हमारा एरियल हो गया, एरियल ब्लैक हो गया, लीग स्पार्टन हो गया, ओपन सेंस हो गया, तो ये सारे फॉन्ट फैमिलीज के नेम है। फिर मेरा फॉन्ट साइज हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं गाइज, ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज होती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है CSS के कलेक्शन में। इन्हीं सभी को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस जर्नी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एम्पावरिंग जर्नी, जहां एक HTML डेवलपर को एक और टूल दे दिया जाएगा जिसकी मदद से वो खूबसूरत डिजाइन बना सकता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई, हमने डिस्कस किया क्या कि क्या CSS होती है, और जो करंट वर्जन है CSS का दैट इज CSS3। CSS का जो करंट लेटेस्ट वर्जन है वो है CSS का वर्जन 03, ठीक है। तो हमने HTML का 5 वर्जन चल रहा है अभी लेटेस्ट, एंड हियर वी आर हैविंग दी लेटेस्ट वर्जन ऑफ CSS इज वर्जन 3। वर्जन 2 और वर्जन 3 में बहुत सारा अंतर है, और वर्जन 3 में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आई है, जैसे हमारे पास बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टीज आई है, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज आई है, ट्रांजिशन, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन ड्यूरेशन हो गया, ट्रांजिशन डिले हो गया, ट्रांजिशन का फंक्शन होता है एक, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर हमारे पास ट्रांजिशन के बाद एनिमेशन आ गया, जहां हम एलिमेंट्स को एनिमेट कर पाएंगे इधर से उधर। अगर हम मूवमेंट चाहते हैं अपनी वेबसाइट में तो वो संभव हो पाया है CSS की लेटेस्ट प्रॉपर्टीज की वजह से। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट CSS यार। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी CSS के बारे में। तो जो भी हम मिनिमलिस्टिक सिंपल सादे डिज़ाइंस बनाया करते थे जिनमें कोई कलर नहीं होता था, जो एकदम प्लेन वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दो सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस इनटू वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल डिज़ाइंस बाय गिविंग देम कलर, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, पोजीशन प्रॉपर्टीज। हम उनको मैनेज कर सकते हैं कि मेरा एलिमेंट कहाँ से किधर होगा, बीच में होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम CSS की मदद से हैंडल किया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया कि CSS किस तरीके से काम करती है, ठीक है।
सो वी आर स्टार्टिंग विथ, मान लो मेरे पास एक HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अज्यूम दिस इज द HTML की डॉक्यूमेंट विंडो, जहाँ पे हमारे पास पूरा अपना डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे अपना ये ऐसा टैब है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पे अपना क्रॉस है। ये मैंने पूरी अपनी विंडो बना दी है, ठीक है। और ये अपना ऊपर जो ये टाइटल बार भी आ गया, ठीक है, और नीचे अपना टास्क बार आ गया। आ गई बात समझ में? ये अपनी HTML की मेन डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है हेलो कॉमा आई एम दीपेंद्र, तो मैंने लिखा हेलो आई एम दीपेंद्र, ठीक है। अब देखो मेरे पास मान लो ये दो अलग अलग एलिमेंट है। ये जो मेरा हेलो वाला एलिमेंट है, ये इसको मैं बोल रहा हूँ एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 1, और ये जो है ये मान लो मेरा एलिमेंट नंबर 2 है, एलिमेंट नंबर 2। अब हमारे पास एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है CSS में, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट पे जो है प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, तो हमें उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो आप कंप्यूटर में ही आपने अपना PC ऑन किया, आपको दिस PC में जाके अपनी कोई फाइल को या अपनी इमेज को देखना है कि भैया यार वो मेरे को ना वो वाली इमेज देखनी है, जब हम फैमिली के साथ घूमने गए थे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, यू वांट दी नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस बैक अगेन इन योर लाइफ, तो आप चाहते हैं कि मैं वापस उन दिनों में चले जाऊं। तो अगर आप उस फोटो को देखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। उसी तरीके से हमारे पास HTML CSS में भी इस तरीके से होता है। मान लो मेरे पास मेरा HTML डॉक्यूमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरे को उनको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले सिलेक्ट करूंगा कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टर की मदद से, फिर मैं क्या करूंगा, इस पर स्टाइल्स अप्लाई कर पाऊंगा। इस पर क्या कर पाऊंगा, स्टाइल्स को क्या कर पाऊंगा, स्टाइल्स को अप्लाई कर पाऊंगा। तो ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, कि आपको किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी एलिमेंट को चेंज करना है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में अपडेशन लाना है, तो आपको पहले क्या करना होगा, आपको पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टर्स इन CSS, जहां हमारे पास क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, देन कम्स अपना क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, जहाँ हम क्वेरी जो होगी अपनी जैसे हमारे टैग्स होते हैं, तो टैग सिलेक्टर्स से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्टर्स हम आने वाले वीडियोस में, जस्ट अगले वीडियो में देखने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन सिलेक्ट दी HTML एलिमेंट्स, और हम उनको फिर स्टाइल देने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक स्वाद देना चाहूँगा CSS का, जहाँ हमने HTML में जो है ID और क्लास सिलेक्टर्स पढ़े थे। तो ये देखो मैंने जो है एक नया फोल्डर बना लिया है यार, मैं थोड़ा जूम कर दूंगा। तो ये देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना रहा हूँ, जिसका नाम मैं रखूँगा 01_ इंट्रोडक्शन टू CSS.html, ठीक है। तो ये हमारी एक फाइल बनी। अब भैया यार आपने क्या किया, आपने ये तो बता दिया कि किस तरीके से बेसिकली हम CSS को लगा सकते हैं, पर आप तो यार अभी भी CSS के लिए HTML फाइल ही बना रहे हो। तो मेरे भाई मैंने क्या बताया कि CSS को लगाएंगे काहे पे, हम HTML के एलिमेंट्स पे। अगर हमारे पास HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो हम CSS अप्लाई किस पे कर पाएंगे, समझ रहे हो बात को? तो देखो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, बॉयलर प्लेट कोड लगाएंगे आसानी से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट्रोडक्शन टू CSS, तो CSS ये हमने लिखा बहुत खूबसूरती से। उसी के साथ हम बॉडी में यहाँ पे आएंगे, मान लो मैं एक P लगा देता हूँ, जैसे मैंने उधर लिखा वैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो कॉमा एक और P, आई एम दीपेंद्र परमार, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि हमारे पास CSS को लगाने के कितने तरीके होते हैं। तो मेजरली हमारे पास 3 तरीके होते हैं। वन इज नोन एज इनलाइन CSS, सेकंड इज द इंटरनल CSS एंड थर्ड इज द एक्सटर्नल CSS। हम इसको ब्रीफ में और ज़्यादा डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या वो अलग अलग तरीके हैं जिससे हम अपनी वेबसाइट में CSS को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत मज़ा आ रहा है यार, CSS इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स जावास्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। तो CSS इज़ द कोर, जहाँ से आप डिज़ाइनिंग के स्टार्ट करते हो, यू गेट अ बेसिक आइडिया किस तरीके से एक वेबसाइट बिहेव करती है, किस तरीके से आपके एलिमेंट्स बिहेव करते हैं व्हेन यू ट्राई टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द HTML एलिमेंट्स यूजिंग CSS, ठीक है। और व्हेन यू कम्स इन हैबिट विद habitually doing the practices again and again, then slowly and slowly, frequently but consequently you become the master of styling, ठीक है। तो this is the principle। अब देखो we are gonna talk about एक तरीका विच इज नोन एज इंटरनल CSS। अब देखो इनलाइन CSS भी हम लगा सकते हैं,
पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनल। तो मैंने क्या करा, टाइटल के ऊपर ना एक स्टाइल टैग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, कैप्स चालू है यार हमारा, स्टाइल टैग लगाऊंगा। अब देखो मान लो मैं क्या करूंगा, ये दोनों पी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पी। तो मैंने किसको सिलेक्ट किया, ये जो अपना HTML का टैग था इसी को सिलेक्ट कर लिया पी से, मेरी CSS ने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर रेड, ठीक है, और हैव अ लुक एट दिस। देखो हमारे दोनों जो पी थे वो रेड हो गए। तो आई होप, मैं बस इतना ही बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा इस वीडियो में, ज़्यादा खींचूंगा नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा। मैं बस थोड़ा सा देना चाहता था आप लोगों को स्वाद कि किस तरीके से बेसिकली अपनी चीज़ें काम करती है। मैंने क्या किया, जो मेरा टैग था, कौन सा टैग था, पैराग्राफ टैग, पी टैग। तो मैंने पी टैग को डायरेक्ट स्टाइलिंग दे दी, क्या कर दिया, उसका कलर रेड कर दिया। कलर रेड किया तो देखो यहाँ रेड हो गया। और एक और अगर आप लोगों को झटका दूं तो मैं यहाँ लिखूंगा बैकग्राउंड कलर और मैं इसको कर दूं येलो, ठीक है। और ये देखो, देख रहे हो जादू। तो इसी को बोलते हैं बेसिकली CSS का कमाल, कि जहां हमारे बहुत आसान से, बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर और अपना मामला हुआ करता था HTML में, उसी को हमने रंगीन दुनिया में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगा होगा CSS के बारे में। मैंने अपना बेस्ट दिया, ट्राई किया कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आए। बहुत आम भाषा में, मैंगो लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाया यार, और आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान है CSS। जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, यू विल get to know कि we are on the way to master CSS and become the master of CSS। तो CSS बहुत मेजर रोल प्ले करती है यार डेवलपर के जीवन में, क्योंकि डजेंट मैटर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं या फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, बट इट इज़ रियली इसेंशियल कि यू स्टार्ट फ्रॉम HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। हर किसी वेब डेवलपर को HTML CSS जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करना ही पड़ता है। यू आर नॉट हैविंग एनी प्रिविलेज टू जस्ट डायरेक्टली जंप ऑन जावास्क्रिप्ट एंड स्टार्ट बैकएंड डेवलपमेंट। नो माय फ्रेंड, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यार CSS, जहाँ अपन ने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। अगर आप लोगों को यार सारी चीज़ें समझ आई, कुछ भी दिक्कत लगी या कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अच्छा लिखो, कहाँ पे कुछ दिक्कत लगी वो भी मेंशन कर दो, ताकि यार अपने चैनल पे जो वीडियोस आए उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। आई एम जस्ट डिमांडिंग फॉर अ फीडबैक फ्रॉम यू गाइज एंड लेट मी हैव दिस। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो इतनी देर मत लगाओ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई पैसे नहीं लग रहे चैनल को सब्सक्राइब करने में, और बन जाओ लर्न लॉजिक्स फैमिली का हिस्सा। उसी के साथ हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम जो है CSS को अपने HTML एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो मुख्य मेजर 3 तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो यार, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।